ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 109 है। दूसरे कांड के तीसरे अध्याय का तीसरे ब्राह्मण का 11वां खंड प्रारंभ होना है। पृष्ठ संख्या है 472। 2-3-3-1 2-3-3 चल रहा है, ऐसा भी कह सकते 2-3-3, अर्थात दूसरे कांड के तीसरे ब्राह्मण का नहीं, दूसरे कांड के तीसरे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण चल रहा है। उसके 10 खंड पूरे किए हैं। प्रसंग चल रहा है अग्निहोत्र। प्रसंग में कल स्पष्ट किया था, प्रजापति ने प्रजा को उत्पन्न किया, प्रजा के साथ में अग्नि को भी उत्पन्न किया। तो अग्नि को उत्पन्न किया तो अग्नि का काम है जलाना, तो सबको जलाने लगी अग्नि। तो प्रजा उससे परेशान होकर के अग्नि को ही समाप्त करने लगे। तब जाकर के अग्नि पुरुष के अंदर प्रविष्ट हो गई। फिर उस अग्नि को पुरुष ने उत्पन्न किया अग्निहोत्र के माध्यम से, और पुरुष ने उस अग्नि को उत्पन्न किया तो वो एक प्रकार से वो अग्नि पुरुष का पुत्र हो गया। और जब वो पुरुष मर जाता है तो उसको अग्नि में रखा जाता है, अग्नि उसको जलाती है, उससे फिर अगला जन्म होता है, वो फिर उस पुत्र का पुत्र पुरुष बन जाता है। ये पीछे के प्रसंग में स्पष्ट किया गया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। खंड 11 है। कुछ पीछे दृष्टांत दिए गए थे, जैसा कि यज्ञों में अग्निहोत्र जो है ये बाण के नोक के समान है। ऐसा ही एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया जा रहा है। अहोरात्रे ह वा अमुष्मिन् लोके परिप्लवमाने पुरुषस्य सुकृतं क्षिणुतः। अहोरात्रे दिन और रात्रि जो है, अमुष्मिन् लोके परिप्लवमाने, अमुष्मिन् लोके उस लोक में, परिप्लवमाने चक्कर काटते हुए, एक प्रकार से विचरण करते हुए, पुरुषस्य सुकृतं क्षिणुता, मनुष्य के सुकृत को, पुण्य को क्षीणुतः क्षीण करता है। वैसे आप देखेंगे इस लोक में हम जो जी रहे हैं, आज हम इसी लोक में विराजमान हैं, हमारे पुण्य को क्षीण करता जा रहा है, या क्षीण करते जा रहे हैं, ऐसा भी कह सकते। कौन? अहोरात्रि, दिन और रात्रि ये दोनों जो है इस संसार में भ्रमण करते हुए रात दिन निरंतर आते हैं, और ये पुरुषस्य सुकृतम क्षीणुता, मनुष्य के सुकृत को, पुण्य को ये क्षीण करते हैं। अर्वाचीनम व अतः अहोरात्रि, अर्वाचीनम व अतः अहोरात्रि, ये जो दिन और रात्रि है
यदि अर्वाचीनम, अर्वाचीनम का मतलब है इस पुरुष के अधिकार में है, यदि अग्निहोत्र करने वाले के अधिकार में अगर दिन और रात्रि हों, अर्वाचीनम व अतः अहोरात्रि, दिन और रात्रि यदि अग्निहोत्र करने वाले के अधीन हो, तथा हु अस्य अहोरात्रे सुकृतम न क्षिणुतः, तब तो ये दिन और रात्रि जो है अग्निहोत्र करने वाले के पुण्य को क्षीण नहीं कर सकते, इसका तात्पर्य है। स्वतंत्र रूप से आप देखेंगे जो अग्निहोत्र नहीं कर रहा होता है, तो ऐसे व्यक्ति के पाप और पुण्य, पाप कह रहा हूँ, उसका जो पुण्य है उसको ये दिन और रात्रि जो है क्षीण करते जा रहे हैं। अब नए पुण्य कर्म तो कर नहीं रहा है, अग्निहोत्र से तो पुण्य कर्म बनता है ना, स्वर्ग की प्राप्ति होती है अग्निहोत्र से, स्वर्ग कामो ये जेता। अब अग्निहोत्र तो कर नहीं रहा है व्यक्ति, परोपकार तो कर नहीं रहा है, क्योंकि अग्निहोत्र से सबसे ज़्यादा परोपकार होता है, ऐसा आपने तो बहुत सुना होगा, बस सुना सुना है, सुनते रहते हैं हम, कितने सुने, पर उसको क्रिया में नहीं लाए तो उस सुनने का कोई औचित्य होता ही नहीं है। तो जो अग्निहोत्र नहीं करता उसका जो भी पुण्य है वो सारा का सारा पुण्य क्षीण होता जाता है। कौन सा पुण्य क्षीण हो रहा है? अपने आप नहीं होता है, भोगते जा रहे हैं हम अपने पुण्य को। ये जो वर्तमान जन्म है हमारा, इस वर्तमान जन्म में हम जो भी सुख ग्रहण कर रहे हैं, जो भी आनंद पा रहे हैं, जो भी एंजॉय कर रहे हैं, तो ये पिछले जन्म के कर्मों का फल है जिसको हम भोग रहे हैं। और प्रतिदिन सुबह शाम भोग भोग करके पुण्य तो समाप्त हो ही रहा है, क्षीण हो ही रहा है, और नया पुण्य बन नहीं रहा हमारा, तो हम तो नष्ट की ओर जा रहे हैं, पुण्य समाप्त हो रहा है, यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये दिन और रात्रि उस व्यक्ति के अधीन में रहते हैं जो अग्निहोत्र करता है, अर्थात जो अग्निहोत्र करता जा रहा है उसका पुण्य क्षीण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका पुण्य बराबर बना रहता है। पता नहीं आपको कितना स्पष्ट हुआ है नहीं हुआ है, आप मेरी ओर देखिए एक बार। जी मेरे पास में 50 रुपये है, 50 रुपये है, नया आ नहीं रहा है, और इस 50 रुपये को मैं खाता जा रहा हूँ, तो क्या होगा? नया पैसा तो आ नहीं रहा है, और ये पुराना जो पैसा, जो विद्यमान पैसा, वो समाप्त होता जा रहा है, और नया एंट्री हो नहीं रही है, तो समाप्त होगा ना। लेकिन 50 में से मैं 10 रुपये खर्च कर दिया, 10 रुपये और आ गया, फिर 10 रुपये खर्च किया, फिर 10 रुपये आ गया, फिर 10 रुपये खर्च किया, फिर 10 रुपये आ गया, तो 50 के 50 बने रहेंगे ना मेरे पास में। तो जो हम पुण्य भोग रहे हैं वर्तमान में, तो ये पिछले जन्म का पुण्य है जो भोगते जा रहे हैं, और नया पुण्य करे नहीं है, तो पुण्य हमारा घटता जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं, ये दिन और रात्रि जो है मनुष्य के पुण्य को, सुकृत को क्षीण करने वाले हैं। लेकिन ये दिन और रात्रि जो है अग्निहोत्र करने वाले के अधीन रहते हैं, क्योंकि वो अग्निहोत्र करता है तो उसका पुण्य क्षीण नहीं होता है, यही कहना चाह रहे हैं। तथा हु अस्य अहोरात्रे सुकृतम न क्षीणुतः, ये उस अग्निहोत्र करने वाले के जीवन में ये जो दिन और रात्रि है उसके सुकृतम न क्षीणुतः, उसके पुण्य को समाप्त नहीं करते हैं, इसका तात्पर्य। अब स्पष्ट हो गए जी आप सबको? आगे बढ़ूं? अब एक उदाहरण से भी समझाया जा रहा है यहाँ पर। स यथा रथोपस्थे तिष्ठन्, 12वां खंड। स यथा रथोपस्थे तिष्ठन् उपरिष्टाद् रथचक्रे पल्यंगमाने उपावेक्षेत। स यथा रथोपस्थे तिष्ठन्, वह जो यजमान है या जो भी व्यक्ति है, जैसे रथोपस्थे, रथ की गोद में, तिष्ठन् बैठा हुआ है, अर्थात रथ पर बैठा हुआ है। स यथा रथोपस्थे तिष्ठन्, जैसे कोई व्यक्ति रथ के अंदर बैठा हुआ है। उपरिष्टाद् रथचक्रे पल्यंगमाने, ऊपर से रथ की जो पहिए हैं वो पल्यंगमाने, घूमते हुए,
रथ के जो पहिए होते हैं घूमते हुए जा रहे हैं और उन घूमते हुए उन पहियों को उपावेक्षेता, निर्भय होकर के निकटता से देख रहा है व्यक्ति। भय तो है नहीं, वो तो रथ में बैठा हुआ है। वो व्यक्ति रथ में बैठा हुआ है और रथ जा रहा है, तो रथ पर बैठ कर के नीचे की ओर जब पहियों को देखता है तो घूमते जा रहे हैं पहिए, और घूमते जा रहे हैं, इतने तेजी से घूम रहे पहिए, लेकिन वो निर्भय होकर के उपावेक्षेता देख रहा है वो व्यक्ति, और वो भी निर्भय होकर के देख रहा है, अपने आप को सुरक्षित मान रहा है। एवं इसी प्रकार से परस्ताद अर्वाचीनो अहोरात्रे उपावेक्षेता, बड़ी अच्छी बात की। परस्ताद ऊपर से, अर्वाचीना नीचे की ओर, ऊपर से अर्वाचीन नीचे की ओर मुख करके, अहोरात्रे दिन और रात्रि को, उपावेक्षेता उपावेक्षते वो देखता है, अग्निहोत्र करने वाला। नह वा अस्य अहोरात्रे सुकृतम क्षिणुता, जो ऊपर बैठा हुआ है, एक प्रकार से मानो अग्निहोत्र करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, और ऊपर बैठ करके नीचे की ओर दिन और रात्रि को वो वैसा ही देख रहा होता है जैसे रथ पर बैठा हुआ व्यक्ति रथ के पहियों को देख रहा होता है, और वो अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करता हुआ है। और ऐसे व्यक्ति के सुकृतम न क्षिणुता, उसका जो पुण्य है वो समाप्त नहीं होता है। या एवं एताम अहोरात्रयो अतिमुक्तिम वेदा, जो व्यक्ति इस प्रकार से दिन और रात्रि के अतिमुक्ति को जो जानता है, अर्थात पूर्ण मुक्ति को, अर्थात मुक्त कराने वाले इस अग्निहोत्र को जो व्यक्ति जानता है, उसका कभी सुकृत समाप्त नहीं होता है, इसका तात्पर्य। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ूं। 13वां खंड है, पूर्वेन आवनीयं परित्य अंतरेण गारपत्यं च इति न वै देवा मनुष्यं विदुः। पूर्वेन आवनीयं परित्य, पूर्व की ओर से आवनी को देखता हुआ व्यक्ति, अर्थात पूर्व दिशा की ओर से आवनी के पास जाता है। अंतरेना, और आवनी और गारहपत्य के बीच में से भी अंतरेना, मध्य भाग से गारहपत्य के पास भी जाता है। आवनी के पास भी जाना होता है यजमान को, गारहपत्य के पास भी जाना होता है। तो पूर्व दिशा की ओर से आवनी के पास जाता है, और आवनी और गारहपत्य के बीच में से अंतरेना भी जाता है। न वै देवा मनुष्यम विदु, बाकी जो मनुष्य होते हैं उन मनुष्यों को जो देवगण है वो देख नहीं पाते। इसको आप इस रूप में देखिएगा कि जो आवनी और गारहपत्य के पास से जो यजमान और ऋत्विक आना जाना करते हैं, उन्हीं को तो देवगण देखते हैं ना। बाकी जो मनुष्य जो इन अग्निहोत्रों, इस आवनीय गारहपत्य के पास जो मनुष्य आते नहीं हैं, अग्निहोत्र करते नहीं हैं, याग करते नहीं हैं, उनको देव कैसे देखेंगे? देव उन्हीं को देखेंगे जो इन यागों को करते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है, पूर्वेन आवनीयं परित्य अंतरेण गारहपत्यं च इति। पूर्व दिशा की ओर से गारहपत्य के पास जाते हैं, आवनी के पास जाते हैं, और अंतरेण और बीच में से, अर्थात आवनी और गारहपत्य के बीच में से भी यजमान गारहपत्य के पास जाते आते हैं। लेकिन जो मनुष्य हैं, जो इन यागों को न करने वाले मनुष्य हैं, न वै देवा मनुष्यम विदु, बाकी मनुष्य को देव लोग नहीं जानते। ते एनम एतद अंतरेण अतियंतम विदुः। ते वो जो देवगण हैं, एनम इस यजमान को, एतद अंतरेण अतियंतम, इन यज्ञ कुंडों के बीच में से आने जाने वालों को ही ते वो देवगण विदु जानते हैं।
यम वै न इदम जुहोति, यम वै न इदम जुहोति, तो कहते हैं यम ने अयम, विदु के बाद में अयम वै न इदम जुहोति, अयम ये जो यजमान है, न इदम जुहोति, एक प्रकार से हमारे लिए ये अग्निहोत्र करता है, हमारे लिए याग करता है। अग्निर्वै पापमानो अपहंता, ऐसे उस यजमान के लिए अग्नि जो है उस यजमान के पाप को अपहंता, उसके पाप को समाप्त करने वाला होता है अग्नि। पीछे भी बताया ना, अग्नि जो है यजमान के पाप को समाप्त करता है, अर्थात यजमान की पाप प्रवृत्ति को अग्नि जो है समाप्त करता है। तो कहते अग्निर्वै पापमनो अपहंता, अग्नि जो है यजमान के पाप को समाप्त करने वाला होता है। तो अस्य आवनीयश्च गार्हपत्यश्च अंतरेण अतियतः, तो वो जो दोनों हैं आवनीयश्च गार्हपत्यश्च, जो आवनीय अग्नि और गार्हपत्य अग्नि है, इन दोनों अग्नियों के अंतरेण बीच में से अतियतः, वो उनके बीच में आने जाने का कर्म करता है, अर्थात इन यागों को करने के लिए उनके बीच में चलता रहता है ये यजमान। पापमानम अपहता, इसलिए वो पाप को समाप्त करने वाला होता है अग्नि। सो अपहत पापमा, वो पाप रहित हो जाता है, पाप प्रवृत्ति से रहित होता है वो यजमान। ज्योति एवा, और वो ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। श्रिया यशसा भवति, और श्री से और यश से वो परिपूर्ण हो जाता है वो यजमान जो इन यागों को करने वाला होता है। ठीक हो रहा है जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। 14वां खंड। उत्तरतो वा अग्निहोत्रस्य द्वारं स यथा द्वारा प्रपद्येत एवं तद अथ यो दक्षिणतः एत्य आस्ते यथा बहिर्धा चरेद एवं तत्। तो कहते हैं उत्तरतः व अग्निहोत्रस्य द्वारम, उत्तर की ओर जो है, निश्चित रूप से उत्तर की ओर जो है अग्निहोत्रस्य द्वारम, अग्निहोत्र का द्वार है। उत्तरतः व अग्निहोत्रस्य द्वारम, उत्तर की ओर से अग्निहोत्र का द्वार है। स यथा द्वारा प्रपद्येत, वह जैसे ही द्वार से प्रपद्येत, प्रविष्ट होता है उस अग्निहोत्र को करने के लिए, एवं ऐसा ही तद अथ यो दक्षिणता एत्य, और जब वो दक्षिण दिशा की ओर से जाकर आस्ते बैठ जाता है। यथा बहिर्धा चरेत, और जैसे ही मानो वो बाहर चला जावे। एवं तत्, ये वैसा समझना चाहिए, अर्थात इसको ये कहना चाह रहे हैं, उत्तर की ओर से अग्निहोत्र का द्वार है, वहाँ से आता है और आकर के उस अग्निहोत्र करने के लिए वहाँ बैठता है, फिर वो दक्षिण की ओर से जाकर के बाहर निकलता है। तो ये वही व्यक्ति कर सकता है ना इस विधि का पालन जो इन यागों को करने वाला होता है। और बाकी लोग तो कैसे करते हैं, अगर आपको कहा जाए जहाँ जी वहाँ जाकर थोड़ा सफाई करो तो आप कहीं से भी आना जाना करोगे। आपको तो पता नहीं किधर से जाना है, कहाँ जाके बैठना है, कहाँ से आना है। तो अग्निहोत्र दर्शेष्टि पौर्णमासेष्टि करने वालों को ही वहाँ यज्ञकुंडों में कैसे जाना है, कहाँ जाके बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, ये वही लोग जानते हैं। तो यही बात कही जा रही है, वो उत्तर की ओर, उत्तर से अग्निहोत्र का द्वार होता है और उसी द्वार से वो उसमें प्रवेश करता है, फिर वो दक्षिण की ओर जाकर के बैठता है, फिर उस ओर से वो बाहर निकलता है, वो विधि पूर्वक आना जाना करता है, इन प्रक्रियाओं को जानने वाला, ये इसका तात्पर्य है। 15वां खंड। नौहा वा एषा स्वर्ग्या
यद अग्निहोत्रम। कहते हैं नौ हा वा एषा स्वर्ग्या यद अग्निहोत्रम। ये जो अग्निहोत्र है ये स्वर्ग का नौका है। नौका मतलब होता है नाव। ये स्वर्ग के लिए नाव है, स्वर्ग तक ले जाने का एक नाव जैसा है ये अग्निहोत्र। इसको इतना सरल मत मानना अग्निहोत्र को। इसको ऐसे ही हाँ ठीक है कभी किया तो ठीक है, अब नहीं किया तो अब क्या करें, समय तो है ही नहीं मेरे पास अग्निहोत्र करने का। नौकरी करना है, व्यापार करना है, घर के बहुत सारे काम हैं, फुर्सत ही कहाँ मिलता है जी। सुबह से लेकर रात तक हम लगे रहते काम में, घर के काम ही काम है। घर वाले घर के काम में लगे रहते हैं, बाहर वाले नौकरी में लगे रहते हैं या बिजनेस में लगे रहते हैं। कहाँ फुर्सत है जी, कहाँ समय हमको। लगे रहो जी, स्वर्ग छूट जाएगा, स्वर्ग ही छूटेगा, बाकी और कुछ नहीं छूटने का है। जो पाना चाहते हैं वही छूट जाएगा, तो फिर ये घर के कामों में लगे रह के वो मिलेगा क्या। और घर के कामों में इसलिए लगे रहना होता है ताकि स्वर्ग मिले, और जो स्वर्ग ही नहीं मिल रहा हो तो ऐसे घर के कामों में लगने से लाभ मिलेगा क्या। नौकरी किया जा रहा है स्वर्ग के लिए, व्यापार किया जा रहा है स्वर्ग के लिए। व्यापार करके भी स्वर्ग ना मिले, नौकरी करके भी स्वर्ग ना मिले, घर के कामों को करके भी स्वर्ग ना मिले, तो ऐसे काम तो मैं तो नहीं कर सकता। तो नौहा व एषा स्वर्ग्या यद अग्निहोत्रम। ये स्वर्ग का नौका है, नाव है ये अग्निहोत्र। तस्या एतस्यै नावः स्वर्ग्याय आवनीयश्च एव गार्हपत्यश्च नौमंडे। कहते हैं तस्याह एतस्यै उस इस नावः नौका के, उस इस नौका के, कैसी नौका, स्वर्ग्यायाः स्वर्ग को ले जाने वाली उस इस नौका के, आवनीयश्च आवनीय और गार्हपत्यश्च गार्हपत्य, ये दोनों नौ मंडे, ये दो छोर हैं। नौ मंडे, नौका के मंडे, मंडे कहते हैं छोर को। तो ये आवनीय और गार्हपत्य जो है उस स्वर्ग को ले जाने वाली जो अग्निहोत्र रूपी जो नाव है उसके मंडे, ये छोर हैं, दोनों छोर है ये आवनीय और गार्हपत्य। स्वर्ग को ले जाने वाले इस अग्निहोत्र के दो छोर हैं, या स्वर्ग को ले जाने वाले नौका रूपी इस अग्निहोत्र के दोनों छोर कौन हैं, आवनीय और गार्हपत्य। अतः एषा एव नावजो यद क्षीर होता। कहते हैं अथ एषा एव, और यही नावजा, नावजा कहते नाविक को। अथ एषा एव नावजा, ये वही नाविक है, यद क्षीर होता जो दूध की आहुतियाँ देने वाला है। ये जो यजमान है या जो ऋत्विक है, ये नावज यानी ये नाविक वही कहलाता है जो क्षीर होता, जो दूध की आहुति देने वाला होता है। अग्निहोत्र में दूध की आहुति दी जाती है, तो ये वो ये यथार्थ नाविक कहलाता है जो ऐसी नौका में बैठ करके, अग्निहोत्र रूपी नौका में बैठ करके, और दोनों छोरों से सुरक्षित रहता हुआ, आवनी और दक्षिणाग्नि, आवनी और गार्हपत्य अग्नि रूपी दोनों छोरों के बीच में नौका को रखता हुआ, या नौका में बैठ करके दोनों छोरों वाले ये जो नाव है इसमें बैठ करके वो अग्निहोत्र के माध्यम से दूध की आहुतियाँ देता हुआ वो यथार्थ नाविक बना रहता है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी। 16वां खंड। स यत् प्रांग उपोदयति, स यत् प्रांग उपोदयति, वह जो प्रांग पूर्व दिशा की ओर से, उपोदयति गार्हपत्य से आवनी की ओर जाता है, पूर्व दिशा की ओर से
गार्हपत्य से आवनी की ओर जब प्रस्थान करता जाता है तो कहते हैं तद एनाम प्राचीम अभ्यजति स्वर्गम लोकम अभी। तद एनाम, वह एनाम इस नौका को, प्राचीनम नहीं प्राचीम, तद एनाम इस नौका को प्राचीम पूर्व की ओर से अभ्यजति ले जाता है। वो इस नौका को पूर्व की ओर से ले जाता है, इस अग्निहोत्र रूपी नौका को वो पूर्व की ओर ले जाता है। स्वर्गम कहाँ ले जाता है? स्वर्गम लोकम अभी, स्वर्ग की ओर ले जाता है। तया स्वर्गम लोकम समुष्णते, उस अग्निहोत्र रूपी नौका से स्वर्गम लोकम समश्नुते, वो स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। फिर कहते हैं तस्या उत्तरता आरोहणम, तस्या उत्तरता आरोहणम, उस नौका को उत्तरता उत्तर की ओर से आरोहणम चढ़ना प्रारंभ करता है। पहले पूर्व की ओर से था, अब उत्तर की ओर से वो आरोहणम चढ़ता है। सा एनम स्वर्गम लोकम समापयति, फिर वो नौका जो है इस यजमान को स्वर्ग लोक को पहुंचा देती है। सा एनम स्वर्गम लोकम समापयति, सा वो जो नौका है वो स्वर्गम लोकम स्वर्ग लोक को समापयति, वहाँ तक पहुँचा करके ही सांस लेता है वो नौका। अथ यो दक्षिणता एत्य आस्ते, और जो दक्षिण की ओर से जाकर के बैठता है, यथा प्रतीर्णायाम आगच्छेत, यो दक्षिणता एत्य आस्ते, जो दक्षिण दिशा से आकर बैठ जाता है। वहाँ तो बताया था कि पूर्व दिशा की ओर से आकर के नौका में बैठना चाहिए। अब बताया जा रहा है अथ यो दक्षिणता एत्य आस्ते, जो दक्षिण की ओर से चल करके बैठता है तो ये ऐसा ही बैठना है, ये यथा जैसे कि प्रतीर्णायाम आगच्छेत। प्रतीर्णायाम का मतलब नौका के चले जाने पर, प्रतीर्णायाम नौका के चले जाने पर आगच्छेत जो व्यक्ति आता है, स विहीयेता वो नौका उसके लिए छूट जाता है। स तथा एव बहिर्दास्यात्, उससे फिर वो बाहर ही रह जाएगा। नौका तो चला गया, अब विलंब से आ गया वो व्यक्ति तो नौका तो चल पड़ गया, तो स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर चुका है, उसके बाद आने से क्या फ़ायदा होगा। ये ऐसा ही है जो दक्षिण की ओर से आकर के बैठता है, तो ये इसका तात्पर्य। एवं तद, ये वैसा ही रहेगा जैसे कोई व्यक्ति नौका के जाने के बाद आकर के वहाँ बैठ जाए, प्रतीक्षा करता ही जाए, तो उसके प्रतीक्षा करने का कोई औचित्य नहीं, नौका तो चला गया, इसका ये तात्पर्य है। आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं, 17वां खंड। अथ याम एताम समिधम अभ्यादधाति, अथ याम एताम समिधम अभ्यादधाति, और जिस इस समिधा को अभ्यादधाति स्थापित करता है, समिधा तो अग्नि में स्थापित करता है व्यक्ति। स इष्टका येन मंत्रेण जुहोति, वह येन मंत्रेण इष्टका जुहोति, जिस मंत्र के द्वारा सा इष्टका, वह ईंट, येन मंत्रेण जुहोति, जिस मंत्र के द्वारा वो ईंट रखता है, यानी ईंटों का चयन होता है ना जी, बहुत सारे ईंटों का अपने श्रोत ग्रंथों में पढ़ा है, कितनी ईंटों का चयन किया जाता, कौन सा याग है और उसमें कितनी ईंटें लगती है।
तो जब ईंटों का चयन करते हैं अर्थात ईंट रखते हैं उस यजुर्वेदी को बनाने के लिए, तो ये न मंत्रे न इष्टिका जो होती, जिस मंत्र के द्वारा वो ईंट वहाँ रखता है, तद यजुः, तद यजु, वो यजुष्मति इष्टिका है, वो यजुर्वेद संबंधी इष्टिका है वो एक प्रकार से, या यजु संबंधी वो इष्टिका है। ये न एताम इष्टिकाम उपदधाति, ये न जिस मंत्र के द्वारा एताम इष्टिकाम इस ईंट को उपदधाति रखता है। यदा इष्टिका उपधीयते, यदा इष्टिका उपधीयते, और जब वो ईंट उपधीयते रखी जाती है, अथ आहुतिर्हूयते, तब आहुति दी जाती है। तदस्य उपहितासु, तदस्य उपहितासु इव इष्टिकासु, तो कहते हैं तद अस्य उपहितासु इष्टिकासु, तब उसके ऊपर रखी गई ईंटों पर, एताः आहुतयो हूयन्ते, उन रखी हुई ईंटों पर एता आहुतया हूयन्ते, ये सारी आहुतियाँ दी जाती है। या एता अग्निहोत्र आहुतया, जो अग्निहोत्र की आहुतियाँ हैं, अर्थात मंत्रपूर्वक ईंटें रख कर के वेदी बनाई जाती है, फिर उन ईंटों के ऊपर जब ये आहुतियाँ दी जाती है, तब उसकी अग्निहोत्र की आहुतियाँ संपन्न मानी जाती है। तो जहाँ इष्टिका चयन होता है उस प्रक्रिया को यहाँ पर बताया जा रहा है। ईंटों का चयन करके कौन सा याग है, उस याग में कितनी ईंटें रखनी चाहिए, उन ईंटों को रखने के बाद जो अग्निहोत्र की आहुतियाँ उन ईंटों के ऊपर दी जाती हैं, तब वो अग्निहोत्र यथार्थ रूप से उचित रूप से संपन्न होता है, इसका तात्पर्य। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। 18वां खंड। प्रजापतिर्वा अग्नि संवत्सरो वै प्रजापति, प्रजापतिर्वा अग्नि, प्रजापति को ही यहाँ पर अग्नि बताया जा रहा है। प्रजापतिर्वा अग्नि, प्रजापति ही यहाँ पर अग्नि समझ लेना, और संवत्सरो वै प्रजापति, और वर्ष को ही प्रजापति यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी संवत्सर को यहाँ पर प्रजापति कहा जा रहा है। संवत्सरे संवत्सरे वा अस्य अग्निहोत्रम चित्तेन अग्निना संतिष्ठते। संवत्सरे संवत्सरे जब दो बार बोलते हैं ना, तो प्रत्येक संवत्सर, प्रत्येक वर्ष में, अस्य अग्निहोत्रम, अस्य अग्निहोत्रम, तो इसका जो अग्निहोत्र है, इस यजमान का जो भी अग्निहोत्र है, वो अग्निहोत्र चित्तेन अग्निना, चयन की गई अग्नि से, संतिष्ठते, समाप्त हो जाता है। प्रजापति ही अग्नि है और संवत्सर को यहाँ प्रजापति कहा है, तो संवत्सरे संवत्सरे वा अस्य अग्निहोत्रम, प्रत्येक संवत्सर, प्रत्येक वर्ष, अस्या, इस यजमान का जो अग्निहोत्र है वो चित्तेन अग्निना, चयन की गई अग्नि के माध्यम से, संतिष्ठते, समाप्त होता है। संवत्सरे संवत्सरे चित्यम अग्निम आपनोति, संवत्सरे संवत्सरे प्रत्येक वर्ष चित्यम अग्निम, चयन की गई अग्नि को, यानी अग्नि चयन को आपनोति, प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। अग्निचयन के माध्यम से जो भी वहाँ पर वो अग्निहोत्र करता है, उस अग्निहोत्र के फल को वो प्राप्त करता है। यह एवं विद्वान अग्निहोत्रम जो होती, जो विद्वान इस प्रकार इस अग्निहोत्र को अग्निचयन के माध्यम से करता है,
तब उस अग्निचयन के माध्यम से किए जाने वाले अग्निहोत्र का जो फल है उसको वो प्राप्त होता है। एतदुह अस्य अग्निहोत्रम, यही अग्निचयन के द्वारा किए जाने वाला ये अग्निहोत्र का स्वरूप है। चित्तेन अग्निना संतिष्ठते, इस चयन की अग्नि के माध्यम से उस अग्निहोत्र को समाप्त करता है, और ऐसा समाप्त करने वाले को चित्यम अग्निम आपनोति, चयन की हुई अग्नि का जो फल है वो उसको प्राप्त होता है। तो ये जो अग्निचयन किस प्रकार से करता है, कैसा अग्निहोत्र है, ये इसको लेकर के 19वें खंड में स्पष्ट किया जा रहा है। सप्तश्च वै शतानि अशीतीनां ऋचः, सप्तश्च वै शतानि अशीतीनां ऋचः। सप्त कहते 7 को, शतानि कहते 100 को, यानी सप्त च वै शतानि यानी 700। सप्त च वै शतानि का मतलब है 700। और इस 700 को अशीतीनाम ऋचा, 80 ऋचाओं से, 80 प्रकार की ऋचाओं को ले रहे हैं। यानी सप्त च वै शतानि अशीतीनाम ऋचा, अशीतीनाम ऋचा 80 ऋचा वाले, यानी 3 को 80, 3 ऋचा वाले 80 समुदाय हैं। यानी 3 प्रकार से ऋचाओं से युक्त वो 80 ऋचाएँ बनती है। तो 80 को और 3 से गुना करेंगे तो 240 बन जाते हैं। और विंशतिश्च, और 700 के बाद में विंशति 20 और जोड़ देना तो 720 बन जाते हैं। सप्त च वै शतानि, 700 और विंशतिश्च 20 तो 720 बन जाते हैं। तो ये 720 संख्या कैसे बन जाती हैं, तो कहते हैं अशीतीनाम ऋचा, 80 ऋचा वाले 80 ऋचाएँ होती हैं। उन 80 ऋचाओं को 3 से गुना कर दो तो 240 बन जाते हैं, और उन 240 को फिर 3 से गुना कर दो तो 720 बन जाते हैं। और ये 720 कैसे हैं, तो कह रहे हैं यह सायं प्रातः अग्निहोत्रम जो होती, जो प्रातःकाल और सायंकाल जो अग्निहोत्र करता है, ते 2 आहुति, वो 2 आहुतियाँ होती हैं, प्रातःकाल की 1 आहुति और सायंकाल की आहुति। तो यद सायं प्रातः अग्निहोत्रम जो होती, जो प्रातःकाल अग्निहोत्र करता है तो वो 1 आहुति मानी जाती है, और सायंकाल जो अग्निहोत्र करता है वो 1 आहुति मानी जाती है। दो एक मिल के 2 बन जाते हैं। तो 2 आहुति अस्य संवत्सर आहुतया संपद्यन्ते, इस संवत्सर की 2 आहुतियाँ बन जाती हैं। ये मैथमेटिकली गणना है, तो इसको आप इस रूप में आप समझ सकते हैं। इस यज्ञ में जो है एक गायत्री की त्रिचाशीति होती है। गायत्री की त्रिचाशीति का मतलब है कि 80 को 3 बार गुना करो तो 240 बन जाती हैं। हिंदी में क्या लिखा है मैं वो आपको एक बार पढ़ करके दिखाता हूँ। 19वां खंड, अग्निहोत्र महदुक्त याग के समरूप भी है। मैं हिंदी में जो लिखा उसको पढ़ रहा हूँ जी। अग्निहोत्र महदुक्त याग के समरूप भी है, क्योंकि महदुक्त में 80 त्रिच समूहों की गायत्री छंदस्क है। हिंदी में जो लिखा है इसी से आपको समझ में आएगा जी। कहते हैं क्योंकि महदुक्त में 80 त्रिच समूहों की गायत्री छंदस्क है, तो 80 त्रिच समूहों की गायत्री छंदस्क है, तो उसको 3 को 80 के साथ गुना करिएगा। और उष्णिक छंदस्क को, उष्णिक छंदस्क में भी 3 से 80 का गुना कर दीजिएगा। और बृहति छंदस्क को भी 3 से 80 का गुना कर दीजिएगा। कुल 420 ऋचाएँ होती हैं। यानी गायत्री को
गायत्री का त्रिक है, उष्णिक त्रिक है और बृहति का त्रिक है। और गायत्री त्रिक को 80 के साथ गुना करो, उष्णिक त्रिक को 80 के साथ गुना करो, बृहति त्रिक को जो है 80 के साथ गुना करो। यानी गायत्री त्रिक को 80 के साथ गुना करेंगे तो 80 के साथ 3 का गुना कर दिया तो 240 हो जाएगा। और उष्णिक त्रिक का भी 80 के साथ गुना करो तो भी 240 हो जाएगा। और बृहति त्रिक को भी 80 के साथ गुना करो तो 240 हो जाएगा। तो इन तीनों को मिलाएंगे तो 400 नहीं, तीनों को मिलाएंगे तो 720 हो जाएंगे। तो 720 ऋचाएँ हो जाती हैं। अब इन 720 ऋचाओं के लिए बोल रहे सायं और प्रातः अग्निहोत्र कर्म में सायं 1 आहुति और प्रातः 1 आहुति, कुल 2 आहुतियाँ प्रतिदिन की होती हैं। प्रतिदिन की 2 आहुतियाँ होती हैं। इस तरह वर्ष भर में 360 को 2 से गुना करेंगे तो 720 आहुतियाँ हो जाती हैं। इस तरह 80 ऋचाओं की 720 आहुतियाँ दें। सायं और प्रातः के अग्निहोत्र की 2 आहुतियाँ होती हैं। इस तरह वर्ष भर में ये 720 आहुतियाँ बन जाती हैं। ये इसका तात्पर्य है। तो यहाँ जो लिखा है उसको मैंने आपके सामने रखा है जी। हाँ जी, मधु जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, इसका मतलब ये हुआ एक समय का यज्ञ 1 आहुति है। हाँ जी, एक समय का यज्ञ 1 आहुति है, दूसरे समय का यज्ञ की 1 आहुति करते हैं तो 2 आहुति है। जी जी, 2 आहुति बन दो से हमारा जोड़ा पूरा होता है। रात और दिन का जो जोड़ा है वो पूर्ण तब होता है प्रातःकाल अग्निहोत्री 1, सायंकालीन अग्निहोत्र 1, 2। तो दिन का 1, रात्रि का 1 मिलकर के पूरे दिन में 2 आहुति बन जाती है। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये सूत्र में लिखा हुआ 5,57,600, ये पता नहीं क्या 720 के ब्रैकेट में सूत्र में स्वामी जी, दूसरे वाले में 720 के बाद ब्रैकेट बना है, 5,57,600 लिखा है। ये क्या? हाँ जी, हाँ जी लिखा है, मैं भी देख रहा हूँ जी क्या है। 720 और 57,600। तो ये ऐसा तो नहीं है इन्होंने इसको गुना कर दिया हो। 720 को यानी एक साल का तो 720 हो गया। सात 720। हाँ सदानंद जी। स्वामी जी नमस्ते। ये सर 720 को 80 से गुणा कर दिया है तो हाँ 600 आ रहा है। जी मैं देखता हूँ 720 इंटू 80। हाँ इतना ही आ रहा है जी। 720 को 80 से गुना कर दिया जी इन्होंने, तो 57,600 आ रहा है जी। 720 को इन्होंने 80 से गुना कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए, इतना ही समझ लीजिएगा। अंतिम खंड देख लेते हैं जी एक बार। इसी बात को उन्होंने और स्पष्ट कर दिया। अंतिम सप्तच एव शतानि विंशतिश्च, सप्तच एव शतानि विंशतिश्च। सप्तशतानि हो गया जी 700 और विंशति उसमें और जोड़ दो तो 720 हो जाएंगे। तो सप्तचा एव शतानि विंशतिश्च का मतलब है 720। बस इसका इतना ही अर्थ है। संवत्सरे संवत्सरे वा अस्य अग्निहोत्रम, संवत्सरे प्रत्येक वर्ष अस्य अग्निहोत्रम, इस यजमान का जो अग्निहोत्र है वो ऐसा बन जाएगा। महतोक्त्येन संपद्यते। तो महतोक्त्येन का मतलब है बहुत बड़ी उक्त के द्वारा, अर्थात बहुत बड़ी स्तुति के द्वारा
संपद्यते पूर्ण होता है। बहुत बड़ी स्तुति के माध्यम से उसका ये संवत्सर रूपी अग्निहोत्र जो है यह परिपूर्ण होता है। संवत्सरे संवत्सरे महदुक्तम आपनोति, और प्रत्येक वर्ष इस अग्निहोत्र करके बहुत बड़े महतुक्त्यम आपनोति, बहुत बड़े स्तुति का जो फल होता है उस फल को वो प्राप्त कर लेता। यह एवं विद्वान अग्निहोत्रम जो होती, जो इस प्रकार इन प्रक्रियाओं को जानता हुआ जो विद्वान ऐसा जो अग्निहोत्र पूर्ण करता है, संवत्सर भर करता है, तो महदुक्ति का जो फल होता है उसको प्राप्त होता है। एतद् हुह अस्य अग्निहोत्रम महतोक्थ्येन संपद्यते। एतद् उह अस्य अग्निहोत्रम, उस इस यजमान का ये जो अग्निहोत्र है महतोक्थ्येन संपद्यते। तो महतोक्थ्येन संपद्यते का मतलब है बहुत बड़े स्तुति के द्वारा संपन्न होता है, यानी महान स्तुति के द्वारा ये उसका अग्निहोत्र संपन्न होता है। जब महान स्तुति के द्वारा उसका अग्निहोत्र संपन्न होता है तो महदुक्तम आपनोति, उस महान स्तुति का जो फल है वो भी उसको प्राप्त होता है। हाँ जी, ये ब्राह्मण पूरा हो गया जी आपका। किसी कुछ कहना हो पूछना हो तो पूछ सकते जी। आगे नया पाठ नहीं करूँगा, नया पाठ तो कल करेंगे। तो अग्निहोत्र के बारे में किसी कुछ पूछना हो या आज के पाठ में जो बात आई उसके बारे में कुछ पूछना हो। अग्निहोत्र की जो महिमा यहाँ पर गाई गई है कि अग्निहोत्र जो है एक नाव के समान है और ये स्वर्ग को हमें ले जाता है, और इस नाव के दोनों छोरों में आवनी और गारहपत्य अग्नि विराजमान है, और ऐसे इस नाव में बैठ कर के जो व्यक्ति जाता है वो निश्चित रूप से स्वर्ग तक पहुंच ही जाता है। ये बातें आज के इस प्रसंग में आई है। हाँ जी, अच्छी बात है। प्रश्न नहीं है तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। हाँ जी मधु जी। हाँ स्वामी जी, पीछे आया दूध की आहुति देने की बात। जी जी। तो दूध की आहुति देने से तो अग्नि शांत नहीं हो जाएगी? ऐसा है कि वो मात्रा में दी जाती है। वो जो लोग अग्निहोत्री बन करके जो चलते हैं वो लोग करते हैं, दे सकते हैं। वो बहुत कम मात्रा में होती है, और वो अलग अलग स्थितियों में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा, मतलब श्रोत सूत्र में स्पष्ट किया है, हमारी कामना के ऊपर निर्भर करता है। दूध की जो आहुति दी जाती है वो दूसरी कामना से दी जाती है। घी की आहुति जो दी जाती है वो अलग कामना है। अर्थात कोई ब्रह्म तेज को पाने के लिए जब आहुति देना चाहता है तो वो घी की जो आहुति है वो ब्रह्म तेज को प्राप्त करने के लिए दी जाती है, और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए दूध की आहुति दी जाती है। ऐसे अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग आहुतियों का विधान है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उनका एक कॉमन जो है, एक ब्रह्म तेज सबको आवश्यक है। आज के ज़माने में सब लोग भटके हुए हैं सारे लोग, वैदिक परंपरा को समाप्त किए हुए हैं, विद्या से दूर हो गए हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके उनका एक सार के रूप में उन्होंने घी का विधान कर दिया। बस इतना अंतर है। बाकी घी का विधान भी है, अग्निहोत्र में दूध का भी विधान है, लेकिन वो अलग अलग कामनाओं को लेकर के किया है। रही बात जो दूध की जिस कामना से दूध की आहुति देते हैं उनकी मात्रा होती है, सीमित मात्रा होती है, उसमें कोई अग्नि बुझेगी नहीं। ऐसे यूं आप कटोरी भर के उड़ेलोगे तो वो तो बुझ जाएगी। जी मधु जी। जी जी समझ। ये तो मैंने सुना था कि सामग्री में यदि घी नहीं मिलाते तो सामग्री दूध से गीली कर सकते हैं। तो ये नहीं मुझे पता था कि नहीं, आप फिर वापस कौन से सामग्री पे चले गए आप? जो आजकल आप तो इसी से जोड़ेंगे ना स्वामी जी? नहीं, आजकल की कोई सामग्री नहीं। मैं आजकल की सामग्री के लिए बिल्कुल सख्त मना करता हूँ। जी
चंद आप बताइए, आप सुझाव दीजिए कैसी होनी चाहिए, क्या डालें? कोई, फिर वही बात है, घी डाल रहे हो, वही सामग्री है ना। अच्छा, केवल घी से ही दें? हाँ, घी से दो ना। आप अच्छा, आपको ज्यादा नहीं ऐसे तो तो उसमें केसर डाल दो। हाँ, केसर डाल करके डाल दो, बस वही वही सामग्री है। जी जी हाँ, ठीक है घी से बढ़िया और क्या सामग्री होती है जी। जी। हमारे यहाँ एक शास्त्री जी है, वो जितने भी पुंसवन संस्कार वगैरह होते हैं तो या नामकरण या तो वो सामग्री डलवाते ही नहीं है, बहुत कम झूठ मूठ को डलवाते हैं, बाकी घी से ही डलवाते हैं वो हाँ जी, हाँ संविधान जी, हाँ जी। अभी अभी आपने आपने स्रोत सूत्र पीछे नहीं पढ़े हैं ना, वहाँ अलग अलग सामग्रियाँ, अलग अलग संस्कारों के अलग अलग सामग्रियाँ बताई, अलग अलग यागों के लिए अलग अलग सामग्री बताए। उन सभी सामग्रियों में एक घी भी एक सामग्री है, इसलिए आप स्वामी जी, आप बार बार कह रहे हो पढ़े नहीं, मुझे तो निकाल दिया था आपने कक्षा से। मैंने निकाला, मैंने आपको बताया था जी, पता नहीं किसने मैंने निकाला का होगा। मतलब जो योगेश जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, योगेश जी ने निकाला है। और वो जी, उन्होंने जी। इसलिए निकाला होगा कि जो क्षमा कीजिए, रेगुलर बीच में ये कार्य चला था, जो निष्क्रिय है उनको कक्षा से निष्कासित करना है। हाँ, तो बहुत समय से, तो उसमें आपका नाम था। जुड़ती रही थी। अब ऐसा है कि कोई आए राम गए राम होते हैं ना, जो कुछ दिन आके फिर बहुत दिनों तक आते नहीं, फिर कभी आते कभी नहीं आते, तो ऐसा जो रेगुलर नहीं होते हैं ना, उनको हटाया उन्होंने। और वो अपनी ओर से नहीं हटाया उन्होंने, वो मैंने संकेत किया होगा। मेरे को नहीं पता है था कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को इंगित करके इनको हटाओ, ऐसा कभी नहीं बोला है। मैंने यही बोला है कि जो रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो कक्षा से हटा देना, इसलिए हटाया होगा जी। जी स्वामी कोई बात नहीं, दोबारा जब पढ़ाएंगे तब फिर रेगुलर पढ़िएगा आप। जी, इस बार रेगुलर पढ़ूंगी। मैं रेगुलर थी, मुझे ऐसा लग नहीं, समझ नहीं आ रहा कि मैं कब ऐसा होती नहीं थी। अब मेरे ये नहीं पता है जी, मैंने पर्टिकुलर आपका नाम लेकर के तो मैंने नहीं हटाया। जी जी जी। हाँ, चंदर जी को क्या कहना है? प्रणाम स्वामी जी। जी बोलिए, आपने मैं फिर कुछ पूछना चाह रहा था कि सामूहिक यज्ञ में सम्मिलित होकर भी कुछ उसका हो सकता है क्या? सामूहिक यज्ञ में, जैसे हम समाज का सामूहिक यज्ञ होता है, प्रतिदिन ना कर पाए जी, तो हफ्ते में एक बार ही चले जाते हैं यज्ञ में, तो वो किस दृष्टिकोण से देखेंगे उसको? तो 7 दिन में एक बार कर रहे हैं, इसी दृष्टिकोण से देखेंगे। 5 दिन 6 दिन पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं, 1 दिन कर रहे हैं, इस दृष्टि से देखेंगे। मतलब वीकली वंस पुण्य कर रहे हो, ऐसा देखा जाएगा। हाँ, मतलब जैसे बहुत बहुत आते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हफ्ते में सिर्फ समाज में ही जाते हैं। मैं बहुत लोगों की बात नहीं, आप अपनी बात करिएगा। आपने कहा मैं सप्ताह में एक बार कर पा रहा हूँ यज्ञ समय पर। हाँ, तो थोड़ा सा व्यवधान है, तो आप 7 दिन में एक बार पुण्य कर्म कर रहे हैं, ये माना जाएगा, बस इतनी सी बात है। अच्छा, प्राप्तिक चलेगा, अमावस पूर्णिमा और देखो, साप्ताहिक। तो इधर उधर मत जाए, मैंने चलेगा नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि 7 दिन में एक बार पुण्य कर रहे हो, ऐसा माना जाएगा। ठीक है सर। तो रोज पुण्य करना चाहिए, तो आप 7 दिन में एक बार कर रहे हैं, ये माना जाएगा। ममता जी को क्या कहना है? एक और है स्वामी जी, एक प्रश्न हाँ छोटा जी, सा। हाँ जी। आपने मूंग का बोला था, तो जैसे उसको गर्म उबाल कर पीना है उसका पानी मोटापे के लिए? देखिए, मैं जिस प्रक्रिया में बताया उस प्रक्रिया में अगर आपको करना है तो अलग बात है। वैसे ही कोई सब कुछ खाए और मूंग का पानी, दाल का पानी पिए तो उसका मोटापा कैसे दूर होगा? वो सब छोड़ करके एक प्रक्रिया बताई थी मैंने। हाँ, तो उस प्रक्रिया में, जिस प्रक्रिया में मैंने बताया, उस प्रक्रिया में आपको देखना होगा। हर व्यक्ति का अपना शरीर होता है जी। मैं सहन कर पा रहा हूँ, हो सकता कोई सहन नहीं कर पाए। जी ठीक है जी, ममता जी। हाँ जी, जी, अग्निपुत्र तो नित्य कर्म माना जाता है जी। इस ब्राह्मण में कहा गया है कि अग्निपुत्र से स्वर्ग के साथ मुक्ति प्राप्त होता है। मुक्ति कैसे प्राप्त होता है? ऐसा नित्य कर्म जो होते हैं
वो नित्य कर्म मुक्ति के लिए होते हैं, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं वेदांत दर्शन में। तो ये अग्निहोत्र आदि ये नित्य कर्म है, मुक्ति के लिए होते हैं, तो इसको हमें मुक्ति के लिए बनाना पड़ता है। अपने आप हम उसको मुक्ति के लिए बनाएंगे तो मुक्ति के लिए बन सकते हैं। जैसे कोई सोमयाग करे और वो सोमयाग को मैं मुक्ति के लिए बनाना हो, नहीं बना सकता। सोमयाग तो केवल स्वर्ग के लिए होगा, लेकिन अग्निहोत्र मुक्ति के लिए बन सकता है अगर हम बनाएं तो, और मुक्ति के लिए नहीं बनाएंगे तो वो फिर स्वर्ग के लिए हो जाएगा। ऐसा इसका तात्पर्य है। जी स्वामी जी। उमा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी मेरी एक जिज्ञासा है कि जब हम उसमें बैठते हैं यज्ञ के एक सामूहिक स्थल पर बैठते हैं तो कुछ लोग तो वेदी पर होते हैं, वो तो यज्ञ कर रहे होते हैं, और कुछ केवल दूसरे समूह में बैठे होते हैं। तो उन लोगों का ये होता है कि हमने तो करा ही नहीं, हमें क्या मिला बैठ करके। एक तो ये बात हमारी काटते हैं वो कि यज्ञ करने के समय आओ आप। दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि आपने बताया घी से ही आहुतियाँ दें, तो उसमें मीठे के रूप में फिर क्या रहेगा? मिष्ट भी बताते हैं जैसे। बताते वो नहीं, देखिएगा विधान में है तो मीठा तो विधान में किसी संस्कार में है, दैनिक अग्निहोत्र में मीठे का कोई विधान नहीं है, एक बात। और जो सामूहिक में जो बैठते हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं कुछ भी, उनकी अपेक्षा से कुछ तो कर रहे हैं ना, उस पुण्य का भागी बन रहे हैं। जो वेदी पर बैठने वालों को जितना पुण्य मिलता है उतना नहीं मिलेगा, उनका कम मिलेगा। और पूरा पुण्य लेना चाहते हो तो स्वयं करो ना। हाँ जी, प्रहलाद जी। नमस्ते स्वामी जी, मेरे दो प्रश्न हैं जी। एक प्रश्न में ऐसा है कि किसी की अवस्था ऐसी है या वातावरण ऐसा है कि वो अग्निहोत्र रोज नहीं कर पाता है जी, और वो अपनी ओर से अपने जो सामूहिक अग्निहोत्र होते हैं, मानो कि अपना हमारे रोजड़ में रोज होता है जी, तो वहाँ वे कुछ न कुछ भेजते रहते हैं, तो उसको कैसे माना जाएगा? प्रश्न नंबर एक। दूसरा जो प्रश्न है वो आपसे व्यक्तिगत पूछना है कि आप मूंग का पानी पीते हैं और उबाली हुई दूधी खाते हैं, तो जो आपने पढ़ाया उपनिषदों में कि अन्न नहीं खाते हैं तो याददाश्त कम हो जाती है, इसके बारे में बताइए। ऐसा है कि जो हम अग्निहोत्र नहीं कर पाते तो उसका उपाय भी दिया है कि जो नहीं कर सकता है, जो बेड पर है, खाट से उतर नहीं सकता है, शरीर हिला डुला नहीं सकता, तो एक पंडित को रख कर के कराए। एक बात, अगर उतना सामर्थ्य नहीं है तो ना करने वाले की अपेक्षा से कुछ कर पाता है। जो रोजड़ में बेचता है व्यक्ति कि यहाँ 12 घंटे हवन होता है, उसमें थोड़ा सा सहयोग बेचता है, तो ना करने वालों की अपेक्षा थोड़ा सा पुण्य कमा रहा है व्यक्ति। हम चाहते हैं पूरा पुण्य कमाए, और नहीं कमा सकता है तो जो नहीं कमा रहे उसके लिए हम लोग कहते थे भाई तुम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं रहे हो, तो कम से कम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें सहयोग दे दो, तो उस सहयोग से उनको सहयोग का पुण्य मिलेगा। इतना अंतर आएगा। रही बात, हाँ जी, हाँ जी, वही वाली बात है। और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जो मैंने कुछ समय के लिए किया है ना, जब तक वेट कम नहीं होगा तब तक करूँगा। वेट कंट्रोल में आ गए, अब वेट समाप्त हो गए, फिर मैं नॉर्मल भोजन में आऊँगा और उसको मेंटेन करूँगा ना। उतने से कोई बुद्धि कम नहीं, उससे बुद्धि कम नहीं होती, उससे ना मेमोरी कम होती है। ये सब मानसिक बातें, मानसिक हमारी अपना अंडरस्टैंडिंग होता है जी। कुछ नहीं खाएंगे तो कमजोरी आएगी, और ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे तो याददाश्त समाप्त हो जाए। ये तो सब मेंटलिटी ऐसी बना के रखते, कुछ नहीं होगा। वो तो बहुत कुछ पहले से स्टोर किया है ना, उसको पहले समाप्त करो। उस शरीर से चर्बी को खाता जाएगा, कोई हानि नहीं होती है, पर डॉक्टर के देख रेख में सब करना होता है। अपने आप कुछ करेगा तो कुछ का कुछ हो जाएगा। जब किसी को दवाई लिख कर देते हो तो आप ये भी कहते ना डॉक्टर के हिसाब से उसको खाना है, मन मर्जी से नहीं खा सकते, डॉक्टर के देख रेख में ही उस मेडिसिन का प्रयोग करना है। ऐसा जैसे बोलते हैं ऐसा ये भी है। हाँ जी, मधु जी। धन्यवाद। इसी बात के
परिप्रेक्ष्य में एक बात और मुझे सोच में आई कि मैं अभी जैसे 2 समय नहीं कर पा रही हूँ ये, हालांकि मैं अभी सोच रही हूँ कि विद इन ए मंथ और ये मैं दूसरे समय का भी शुरू करूँगी। तो क्या एक ही समय यज्ञ करते हैं तो उसमें 16 आहुतियाँ गायत्री मंत्र से और दे दें तो वो 2 समय की बात होती है क्या? मतलब 2 समय माना जाएगा क्या? मतलब गायत्री मंत्र से देंगे तो और महर्षि दयानंद ने तो यही लिखा है ना विधान के, एक तो पूरा यज्ञ कर लिया उसके बाद 16 आहुतियाँ गायत्री मंत्र से दे दें तो ऐसा कैसा? तो स्वामी ये दयानंद ने लिखा नहीं, 16 गायत्री मंत्र से 16 आहुतियाँ देने की कोई बात नहीं लिखी है जी। आहुति तो नहीं लिखा, उन्होंने लिखा जितनी चाहे उतनी दे सकते हैं गायत्री मंत्र से। उसका मतलब ये होता है अगर किसी को ज्यादा आहुतियाँ देनी हैं तो वो गायत्री मंत्र से दे, इधर उधर के मंत्र, ये मंत्र वो मंत्र ला करके विनियोग मत करो। ऐसा विनियोग करना उचित नहीं होता है। ऐसा विनियोग कर कोई पूरे यजुर्वेद कई मंत्र बोल बोल करके आहुतियाँ दे रहे हैं, वहाँ अंत्येष्टि के भी मंत्र आ रहे हैं, वहाँ गर्भाधान के भी आ रहे हैं, वहाँ सब प्रकार के आ रहे हैं। ऐसा विनियोग अपने हिसाब से नहीं कर सकता व्यक्ति। तो उन सबको रोकने का एक उद्देश्य है कि आपको और ज़्यादा आहुति दे करके आपको ज़्यादा पुण्य कमाना चाहते हो तो गायत्री मंत्र से आहुतियाँ दे दो, जितनी चाहिए उतना। 16 की संख्या नहीं वहाँ पर, जितनी आपके पास समय है जितनी आहुतियाँ दे सकते। 16 मैंने इससे पूछा स्वामी जी कि 16 आहुति का ही है ना विधान की 16 आहुतियाँ बनती हैं जो प्रातःकालीन यज्ञ और सायंकालीन होता है। बस वो आहुतियाँ दे दो, उनके देने के बाद में आपके पास समय और आपको और ज़्यादा पुण्य कमाना है तो गायत्री मंत्र से दे दो या विश्वानी देव मंत्र से बोलो। एक जगह विश्वानी देव बोला है, एक जगह गायत्री बोला है, तो उन दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। बाकी इधर उधर के मंत्रों को ला करके, इधर उधर का मतलब और मंत्रों को ला करके आहुतियाँ देने का नई परंपरा मत चालू करो, ये इसका तात्पर्य है। जी स्वामी जी, धन्यवाद तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ जी। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते।